चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए 7 का क्वेश्चन नंबर पहला ही है। ठीक है, 2022 का ये आपका 7 का पहला ही क्वेश्चन है। देखिए आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आपसे कहा संख्या 144 की अभाज्य गुणनखंडों के रूप में घातों का योग ज्ञात कीजिए। आपको 144 दिया, बस इसे करा चुका हूँ कई बार। ठीक है, देखिए आपसे कहा अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसे आप काटिए, अभाज्य गुणनखंड से काटिए। देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 त्रिका 9। इधर देखिए 2 2 2, मतलब कि इसे लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, ये 4 और 2 6, मतलब घातों का योग आपका 6 है। ठीक है, इससे आप नोट करिए। देखिए छात्रों, इससे आए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसी का, देख क्वेश्चन नंबर खा है इसी का। आपसे कहा एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप भेजिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 भेजिए। ठीक है, जब इसे आप लिखिए, देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसे प्लस माइनस 2 का वर्ग लिखिए, क्योंकि 2 का वर्ग भी 4 है और माइनस 2 का वर्ग भी आपका 4 ही होता है। ठीक है, प्लस माइनस करके लिखिए, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2, यही इसके आपके मूल है। ठीक है, आपका 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 का गा देखिए, अब इसी में देखिए 1 का गा देखिए गा। आपसे कहा -3,5 की बाई अक्ष से दूरी, ये आपसे पूछिए। अब देखिए छात्रों, इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 आपका ऑप्शन है -3, नंबर 2 आपका ऑप्शन है 2, नंबर 3 है आपका 5 और नंबर 4 आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आप क्या होता है अक्ष, पहली बात तो देखिए ये आपका बाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, बाई अक्ष आपका एक्स अक्ष है। अब आपको मालूम है ये आपके प्लस के 1 2 3 और ये भी प्लस के ही होंगे, ये आपके -1 माइनस के 2 माइनस के 3 -1 -2 माइनस के 3, ये आपके मूल हैं। ठीक है, अब देखिए छात्रों, हमें चाहिए आपसे कि बाई अक्ष से दूरी। देखिए ये आपका एक्स का मान है, ये आपका बाई मान है। अब -3 का तो ये आपका होगा -3, देखिए ये होगा -3। ठीक है, हमें जब इधर जाने हैं, ये आपका बाई अक्ष, हमें इधर जाने हैं तो हमें कितने चलने हैं, इससे एन तक इधर जाने हैं, हमें चलने हैं प्लस के 3, क्योंकि आपको मालूम है -3 और प्लस के 3 चले तब हम 0 3 पहुंचे, ये आपकी 0 ही है क्योंकि आपका मूल बिंदु होता है 0। ठीक है, अगर क्या कुल बच्चे करें, कुल बच्चे इसे टिकट दी -3 है, ये गलत होगा आपका। -3 क्यों गलत है, देखिए अगर -3 पहले से है, आप -3 और चल जाओ तो आप -6 पे पहुंचिए, इधर आ जाओ तो बाई अक्ष की ओर नहीं पहुंचे हो। ठीक है, देखिए आपका -3 है, आपको इधर जाना है तो आप प्लस के 3 रखिए। अगर यहाँ पर आपका विकल्प होता है प्लस के 3 तब मुझसे टिक करते, प्लस के 3 होता तो आपको उसे टिक करते, लेकिन इसमें -3 है, ये आपका गलत है। हाँ, अगर ये वैसे आपका ये चौथा सही है, इसका ये चौथा सही है। अगर ये ऑप्शन ना होता, अगर ये ना होता, मतलब इनमें से कोई नहीं ना होता, अगर बाई चांस के लिए होता है ऐसा, ठीक है, तो 4 होता, मान लो कुछ और होता तो फिर इसे हम टिक कर सकते, वैसे ये है, ये गलत है। अगर प्लस के 3 होता तो पहले प्लस के 3 इसे टिक करते, क्योंकि प्लस के 3 इसका आंसर है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर मान लो प्लस का आपके 4 दे दिए और ऐसा दिया है, तब ऐसे इसे आप बेबसी में टिक कर सकते, तो बेबसी में, लेकिन आंसर इसका सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस के 3 इसलिए हम टिक कर सकते, वैसे सही नहीं है। ठीक है, अगर प्लस के 3 है तो आप प्लस के 3 टिक करिए, अगर माइनस में। ठीक है, देखिए आप जब -3 आपको एन जाने हैं तो आप प्लस के 3 रखिए। ठीक है,
अब तब आपका आंसर सही होगा। ठीक है, इसे आप नोट करिए, इसे आप समझिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा होता कि एक्स अक्ष की दूरी कितनी है तो इसे आप लिखते 4, इसे आप लिखते 5। अब ये आपका प्लस के 5 है, हमें तो प्लस के ही 5 चलने हैं, तब ये आपका कितना होता, देखिए मान लो ये है। ठीक है, तो कितना आपका होता, देखिए ये है प्लस के 5, तो कितना चलते हैं आप, एक्स अक्ष की दूरी होती है आपकी, तो आपकी 5 होती है, प्लस के 5। ठीक है, इसे आप नोट करिए और इसे आप समझिए। ठीक है, आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक आपको परीक्षा में मिलेगा इससे। ठीक है, इसको हर हाल में आप समझिए जरूर। ठीक है, इसे आप नोट करिए। हाँ, अगर दोनों प्लस के ही होते, ऐसे दोनों प्लस के होते, तब आपकी बाई एच से दूरी हो जाती प्लस के 3 और एक्स की दूरी आती प्लस के 5। अगर माइनस में है तो बस आपको देखना है खाली ये। ठीक है, अगर माइनस में है तो दूरी है आप निकालो तो प्लस में लिख रहे हो, दूरी माइनस में ना हो सकता है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर है डा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डा, देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का डा। ठीक है, ये भी आपको बताना है, ये थोड़ा देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर पहले का डा है, पहले का डा, क्वेश्चन नंबर 1 का डा। ये आपको त्रिभुज दिए इस हिसाब से है। ठीक है, ये आपका पूरा कोण, देखिए थोड़ा इसे ऐसे बना दें, ठीक है ऐसे, ये आपका पूरा 45 अंश है। ठीक है, लेकिन इतना है आपका, देखिए ये इतना आपका 60 है। ठीक है, आपको नाम दिए ए पी क्यू बी ओ। अब आपसे कहा चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण होंगे, मतलब हेंस अगर हम देखें तो बिंदु ए पी पे कितने होंगे आपके अवनमन कोण होंगे। देखिए छात्रों, क्या होता है अवनमन कोण, ये है आपका अवनमन कोण, ये आपका अवनमन कोण है, ये आपका अवनमन कोण है। कितना होगा, देखिए छात्रों ये आपका 60 बना है। ठीक है, अगर इसे आप ऐसे जोड़ दो तो आपको मतलब ये 90 अंश है, तो देखिए 60 पहले से आपका 30 अंश ये होगा पी वाला। हमें ये कोण मालूम नहीं कितना होगा, देखिए हमें मालूम ये 90 अंश है, अगर ये 90 है तो 90 इसे जुड़े 43 है, ये आपका 45 ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण मान 180 होगा। ठीक है, तो ये भी आपकी बचा 45 ही होगा। ठीक है, मतलब कोण ए जो अवनमन कोण हो जाए आपका 45 होगा और पी जो है 30 अंश होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसमें आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इससे नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है चा, इसी का चा में आपसे कहा है, देखिए क्या कहा कि निम्नलिखित बारहमात्रा बहुलक का वर्ग ज्ञात किए, बहुलक वर्ग ज्ञात किए। देखिए बहुलक वर्ग में बारहमात्रा में सबसे बड़ा अंक आपका 8 है। ठीक है, अब इसी के सामने बहुलक वर्ग दिया आपको 3 से 5, ये आपका बहुलक वर्ग होगा, आंसर है। ठीक है, अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए पहले आप, ठीक है, नोट करिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का काम है आपसे कहा के किस मान के लिए निम्न युग्म समीकरण 3x प्लस के y बराबर 1 तथा, ये आपको समीकरण दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का आपसे कहा 3x प्लस y बराबर 1, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, देखिए 2 के माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 वाई बराबर में 2 के प्लस 1, ये आपका समीकरण 2 है। हमें a1 a2 b1 b2 ये सभी मान चाहिए। देखिए ये आपका a1 बराबर 3 है, ये आपका b1 बराबर 1 है कि y का गुणांक है 1 है, इसे आप c1 लिख सकते हो, वैसे इसकी कोई जरूरत ना, माइनस 1 है। a2 बराबर देखिए 2 के माइनस 1 है और b2 बराबर के माइनस 1 है और c2 बराबर माइनस लिखिए, क्यों आप इधर से ले माइनस हुई आपका 2 के प्लस 1। अगर आपसे कहा कोई हल नहीं है, देखिए कोई हल नहीं के लिए क्या सूत्र होता है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो
आपका होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट बराबर C1/C2, मतलब ये आपके बराबर नहीं होते हैं। तो हमें चाहिए, देखिए, तो आपका होगा A1/A2 बराबर B1/B2। यहाँ से हम के का मान निकाल सकते हैं। ठीक है छात्रों, कैसे, देखिए, आपका है A1/A2 बराबर B1/B2। हमें A1 की जगह पे 3 चाहिए, A2 की जगह पे 2 के -1 बराबर B1 की जगह पे हमें चाहिए, देखिए 1 है, और B2 की जगह के पास है के -1 है। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 3 के -3 बराबर 2 के -1, देखिए 3 के -2 के बराबर में -+3, आपका हो जाए के बराबर +2। यही आपका आंसर है। ठीक है, के बराबर +2। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2 का खा। देखिए अब इसका 2 का खामा कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF दो समरूप त्रिभुज हैं।